हाय एवरीवन। मैं सानंद सारिया आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक एक्सएमएल फाइल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये सैंपल कस्टमर्स नाम की एक एक्सएमएल फाइल है जिसमें कस्टमर का डेटा है। इस फाइल से हम कस्टमर की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है उसमें अपडेट करवाएंगे। एक्सएमएल फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे रेजेक्स का। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ये एक्सएमएल का डेटा है इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और रेजेक्स 101 में लाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस एक्सएमएल फाइल से चाहिए उसके लिए मैं रेजेक्स बनाऊंगा। अब देखो ये जो हमारी एक्सएमएल की फाइल है इसमें से हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कस्टमर आईडी हमको चाहिए, कंपनी का नेम हमको चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम हमको चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइटल और फोन। इन सब की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। सो आप देखो ना तो इन सब का पैटर्न सेम ही है कि अगर कंपनी नेम हमें निकालनी है तो कंपनी नेम के टैग के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो जो एक्सएमएल बेसिकली फाइल होती है उसमें टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और अगर हम पैटर्न बना ले किसी तरीके से कि इन टैग के अंदर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इसका पैटर्न बन जाएगा तो हम इंफॉर्मेशन भी आराम से निकाल सकते हैं। सो चलो रेजेक्स 101 पे आते हैं और यहाँ पर इसका पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी। उसके लिए देखो ये वाला जो टेक्स्ट है ये सेम रहेगा सबके लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने पैटर्न में लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके आगे एक सिंगल कोट है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंगल वर्ड है हमारा, वो हमको चाहिए, वो कस्टमर आईडी है। सो उसको हम एक ग्रुप में निकालेंगे। उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, बंद कर देंगे और वर्ड है तो वर्ड के लिए स्लैश डब्ल्यू का यूज कर लेंगे। और कितने कैरेक्टर होंगे ये हमें नहीं पता, तो हम प्लस लगा देंगे जितने भी कैरेक्टर हैं हमें चाहिए। आईडी के बाद क्या है, अब एक सिंगल कोट है और एंगुलर ब्रैकेट बंद हो रहा है, ये लगा देते हैं। इसके बाद देखो एक न्यू लाइन है, न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन का यूज करेंगे और स्लैश एन वीबीए में काम नहीं करेगा तो इसको हम वीबीए में ले जाके चेंज कर देंगे वीबी न्यू लाइन से। उसके बाद कुछ स्पेसेस है, स्पेसेस के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एस और प्लस लगा देंगे। फिर देखो कंपनी का नेम होगा, तो मैं कंपनी का नेम जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर कंपनी के नेम में क्या-क्या हो सकता है, हम अगर पैटर्न देखें सो इसमें लेटर भी है, स्पेसेस भी है और एक सिंगल कोट भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पैटर्न बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उसके लिए ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या-क्या हो सकते हैं वो सारे हम ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। हमारा वर्ड भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकते हैं और सिंगल कोट भी हो सकता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के आगे जाएंगे और प्लस लगा देंगे। तो देखो जितने भी कंपनी नेम है उनके लिए हमारा पैटर्न काम कर रहा है। अगर हम ग्रुप 2 चेक करें तो देखो कंपनी का नाम अच्छे से हमारा पैटर्न निकाल पा रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, एक टैग है जिसमें कंपनी नेम की इंफॉर्मेशन बंद करने के लिए। उसके बाद एक न्यू लाइन है तो स्लैश एन लगा देंगे। फिर कुछ स्पेसेस होंगे तो स्लैश एस प्लस दे देंगे। फिर ना कॉन्टैक्ट नेम का टैग ओपन है तो इसको कॉपी करके मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसके अंदर जो भी कॉन्टैक्ट है वो चाहिए। तो या तो आप पैटर्न दे सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप एक डॉट लगाओ और एक स्टार लगा दो। इसका मतलब कुछ भी करैक्टर हो, कुछ भी हो, लेटर हो, न्यूमेरिक हो, स्पेशल करैक्टर हो, हमें सब चाहिए। कहाँ तक के चाहिए वो हम दे सकते हैं। सो हमें वहां तक चाहिए जहां तक कॉन्टैक्ट नेम लिखा हो। तो देखो कॉन्टैक्ट नेम हमारा आराम से निकल रहा है। इसका टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक न्यू लाइन है, उसके बाद थोड़े स्पेसेस है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने कॉन्टैक्ट टाइटल लिखा हुआ है। मैं इसको पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट और
ये मार्केटिंग मैनेजर है, इसको डिलीट करके इसके अंदर हम एक ग्रुप बना लेंगे और डॉट स्टार लगा देंगे। ठीक। उसके बाद फ़ोन नंबर है, ठीक है? और फ़ोन नंबर से पहले एक न्यू लाइन है और कुछ स्पेसेस है, तो हम एक न्यू लाइन दे देंगे, फिर कुछ स्पेसेस है, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है? फ़ोन। हम फ़ोन लिख देंगे। फ़ोन नंबर निकालने के लिए या तो आप इसी तरीके से डॉट स्टार दे सकते हैं, उससे भी फ़ोन नंबर निकाल पाएँगे, ठीक है? या फिर जो हमारा फ़ोन नंबर का पैटर्न दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रेजेक्स बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया, अब ना इसके अकॉर्डिंग रेजेक्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फ़ोन नंबर है, वो जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो ओपनिंग ब्रैकेट से हो रहा है। अब ब्रैकेट जो हम यूज़ कर रहे हैं रेजेक्स में, उनका अपना एक मतलब है कि उससे ग्रुप बनाते हैं। और अगर इस तरीके से मैंने ब्रैकेट दिया, तो मेरा रेजेक्स काम नहीं करेगा, ठीक है? सो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे एक ब्रैकेट ढूँढना है। उसका कोई स्पेशल मीनिंग ना हो, उसके लिए हम ना एक स्लैश लगाएँगे और फिर ब्रैकेट देंगे। तो जिससे इसे पता चल जाएगा कि ये ब्रैकेट उसको स्ट्रिंग में ढूँढना है, ठीक है? उसके आगे क्या है देखो 3 न्यूमेरिक नंबर है, तो हम एक डी देंगे और कर्ली ब्रेसेस में 3 दे देंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है वो बंद है, तो इसी तरीके से हम स्लैश लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर एक स्पेस है हमारा, फिर 3 न्यूमेरिक नंबर है, तो हम स्लैश डी 3 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर एक हाइफ़न है, हम हाइफ़न दे देंगे। उसके बाद 4 न्यूमेरिक नंबर है, तो हम स्लैश डी और 4 दे देंगे और उसके बाद हमारा फ़ोन वाला टैग बंद है। ठीक? अगर हम ग्रुप देखें, तो फ़ोन नंबर अच्छे से आ रहा है, बस ये ब्रैकेट जो है हमें यहाँ की बजाय यहाँ बंद करना है। ओके? अभी देखें तो फ़ोन नंबर सही से निकाल पाएँगे, ठीक है? तो हमारा देखो पैटर्न तो बिल्कुल रेडी है, हमारी रेजेक्स बन गई है। सो जो हमारी रेजेक्स बनी है उसको करते हैं कॉपी और आते हैं अपने एक्सेल में। अब देखो रेजेक्स बनाना ही मेन था, जो कोड था वो सेम ही रहेगा जो हमने पिछली कुछ वीडियोज़ में यूज़ किया है। तो मैं अल्ट F11 की प्रेस करके वीबी एडिटर ओपन करता हूँ। कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर ना जो रेजेक्स बनाई है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की विंडो को बंद कर देता हूँ, जिससे कि बड़ा हो जाए हमारा वीबी एडिटर। देखो ये जो कोड है ये सिंपल है। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारी एक्सएमएल फाइल है, उसको ओपन किया है रीड करने के लिए। अब कोई टेक्स्ट फाइल हो, जेसन की फाइल हो या एक्सएमएल फाइल हो, सेम तरीके से हम ओपन कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उसमें डेटा है वो हमने रीड कर लिया है। फिर अपना पैटर्न दिया है, रेजेक्स को एग्जीक्यूट करके। उसके बाद मैच जो मिलेंगे एक से ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए हमने लूप का यूज़ किया और जितने भी मैच हैं, उनको एक-एक करके हमने अपनी शीट पे राइट करा दिया है। तो ये सिंपल सा वीबीए का कोड है, जो हम मल्टीपल वीडियोज़ में यूज़ करते ही आ रहे हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ऑलराइट, तो देखो हमारी रेजेक्स तैयार है। अब एक सिंपल सा काम हमें करना है कि जहाँ-जहाँ ये स्लैश एन लगा है, उसकी जगह ना वीबी न्यू लाइन हमें यूज़ करना है, क्योंकि स्लैश एन हमारा वीबी में काम नहीं करता है। सो मैं क्या करता हूँ स्लैश एन को हटाता हूँ, एक यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं, एम्परसैंड वीबी न्यू लाइन और एक एम्परसैंड, और ये जो हमने यूज़ किया है इस कोड को कॉपी करते हैं और जहाँ-जहाँ न्यू लाइन दिखती है उसको सेलेक्ट करते जाते हैं और इसको हम पेस्ट करते जाते हैं। एक न्यू लाइन यहाँ पर है हमारी। ओके, सारी न्यू लाइन हमने वीबी न्यू लाइन से रिप्लेस कर दी। एक्सेल में आते हैं, जो बटन मैंने बनाया था इस पे अपने मैक्रो को असाइन कर लेते हैं और मैं इस बटन पे क्लिक करके अपना कोड एग्जीक्यूट करूं तो देखो कितनी फास्ट और कितने अच्छे तरीके से हमारी रेजेक्स ने एक्सएमएल फाइल से डेटा फैच कर लिया है। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए आज की टास्क के बारे में। सो देखो मेरे पास ना एक एक्सएमएल फाइल और है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें ना सॉन्ग का हमारा डेटा है, सॉन्ग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको इस एक्सएमएल से टाइटल,
आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस और ईयर। इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेजेक्स लिखनी है और सॉन्ग डिटेल्स वाली एक शीट है। इसमें आपको जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा उसको राइट कराना है। ओके, और एक काम आपको ज़रूर करना है, जो भी आप पैटर्न बना रहे हो, वो पैटर्न कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, कितने कर पाए हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।